सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश की जनता को करीब 12,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। सीएमआर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 8 विभागों के 2,377 कार्यों का शिलान्यास और 3,633 कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि पहले बजट की घोषणा 87%, दूसरे बजट की 97% और तीसरे बजट की 80% से ज्यादा घोषणाएं पूरी हो चुकी है। फिर भी बिना तथ्यों की आलोचना की जा रही है। बीजेपी के नेताओं को तो सिर्फ अखबार में खबर चाहिए। राजस्थान में 8 में से 6 उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2 जगह तो बीजेपी की जमानत तक जब्त हो गई। हमने वसुंधरा राजे के समय की कोई योजना बंद नहीं की, जबकि वसुंधरा आते ही हमारी योजना को बंद कर देती है। हमारे कामों से राजस्थान में जो माहौल बना है उसका परिणाम है कि 3 साल बाद भी सत्ता विरोधी लहर नहीं है। अगली बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबने मिलकर के ऐसी फिजा बना दी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, और उसी रूप में सारे फैसले हुए, उसी रूप में मॉनिटरिंग हुई, उसी रूप में एक्सपर्ट की राय समय समय ली गई, और इसी रूप में प्रधानमंत्री जी को भी जब कभी मौका मिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर बात करने का, तो हमने खुल करके उनसे बात की। नतीजा रहा कि राजस्थान के अंदर तो दवाइयाँ थी, चाहे ऑक्सीजन का जो हाहाकार मर गया था देश के अंदर, तब भी हम लोगों ने अच्छे ढंग से मरे। जरूरत पड़ी तो चार्टर प्लेन किया और दवाई मंगाई बॉम्बे से। एक दिन में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की देरी से हो सकता है किसी की जान चले। एक भी जान क्यों जाए, ये सोच करके हम लोगों ने मैनेजमेंट किया। अब भी जो मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, अब तो तैयारी और भी शानदार है। तो कहने का मतलब ये कि आज हम खड़े हैं 3 साल के उपलक्ष्य के अंदर, और मैं इस मौके पर हर विभाग की बात करने के बजाय इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान आज़ादी के वक्त में क्या था और आज क्या है, उसकी कड़ी के अंदर जो 3 साल में काम हुए, वित्तीय प्रबंधन हुआ, कि कोरोना के बावजूद रेवेन्यू करीब 70% कम हो गई थी, एक वक्त ये भी आया था, पर उसके बाद में जिस रूप में मैनेजमेंट किया गया, वित्तीय रूप, जिस रूप में फैसले किए गए हर विभाग के, उसी के कारण से हम कह सकते हैं कि चाहे पानी की योजनाएं हो, क्या आपको अभी आपके सामने बताया गया किस प्रकार लोकार्पण हुए, किस प्रकार से शिलान्यास हुए बड़े रूप में। जल जीवन मिशन इतिहास बनाया देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। हमारी भागीदारी जो 50% है, उसको हम पूरी तरह निभा रहे हैं। करीब 50,000 करोड़ की योजनाएं रहेगी, हर घर में जल पहुंचना। राजस्थान पीछे नहीं रहेगा, योजना में तरीके से काम चल रहा है घर घर में जल पहुंचाने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार भी जो वादा किया था हमारे ईस्टर्न कैनाल योजना बनाने का, राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करने का, 13 जिलों का मामला है उसके अंदर राजस्थान की। बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है और पिछली सरकार की वक्त की बनी हुई है, जिनकी सरकार आज दिल्ली के अंदर है। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का, वो घोषित करते हैं। 13 जिले में जल जीवन मिशन भी अच्छे ढंग से लागू हो पाएगा। महामारी के दौरान भी सीमित साधनों के बावजूद भी दूरगामी सोच जो आपकी थी, उससे कई कदम हमने उठाए, और राज्य सरकार के प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए जो आपने प्रतिबद्धता दिखाई, उस दृष्टि से पूरी सरकार ने काम किया। अगर मैं ये कहूं तो मेरे ख्याल है अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक तो वित्तीय संकट और दूसरा राजनीतिक उठक पटक, इन 2 फिकर के बावजूद भी साहिल लुधियानवी ने एक शेर लिखा था
कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। उस तरीके से आपने हमारा मार्गदर्शन किया। और यह कहकर भी अतिशोक्ति नहीं होगी कि 98 से लेकर के 2003 तक आपने जिस सरकार का नेतृत्व किया था और जिसने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम करवाए थे, उसका रिकॉर्ड भी आप ही की सरकार ने 2008 से लेकर के 2013 तक तोड़ा। और 2008 और 2013 में अपने ही बनाए हुए रिकॉर्डों को तोड़ने के लिए इन 3 सालों में आपकी सरकार ने काम किया। राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया और कांग्रेस की सरकार बनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बना। सरकारी अधिकारियों के साथ मंत्रिपरिषद के हमारे साथियों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी के वायदे के मुताबिक सबसे पहले सरकार ने उन किसानों का तमाम कर्ज माफ करने का काम किया जो कर्ज से बोझ से दबे हुए थे। और पिछली भाजपा की सरकार में जो वादा उन्होंने किया था 50,000 के ऋण का माफ का, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाए थे, उसको भी पूरा किया। और विकास की गंगा बहने लगी, लोगों के काम होने लगे, एक से बढ़कर के एक योजनाएं लाई गई। आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए कर्ज माफ के साथ साथ में 12,000 रुपए कृषि कनेक्शन वाले किसानों को 12 महीने में 1,000 रुपए एक माह में उसको बिजली का बिल नहीं देना पड़े। किसानों को जिस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए थी उन सुविधाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया। 1,63,334 कृषकों को टिड्डी की मार से मुक्त करा के उनको लाभान्वित करने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 80 लाख किसानों को लाभ पहुंचाकर लगभग 13,000 करोड़ का बीमा क्लेम दिलाने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। राज किसान साथी पोर्टल जो मुख्यमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया था 20 अगस्त 2021 को, उसके माध्यम से आज विभाग की विभिन्न योजनाओं का पूरा प्रचार और प्रसार और डीबीटी का उपयोग करते हुए हर किसान को उसकी सुविधा मिले। किसान को किसी प्रकार की विभाग से शिकायत हो तो इस शिकायत का निवारण भी इस पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। जल के प्रबंधन के मामले में क्योंकि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, कुछ जिले ऐसे हैं जहां नहरी क्षेत्र है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां लगातार सूखा पड़ता रहता है। आज जल प्रबंधन के मामले में डिग्गी, नलकूप और सिंचित क्षेत्रों के मामले में विभिन्न योजनाओं के द्वारा अनुदान देकर किसानों को लाभान्वित किया गया। सिंचाई की 22,470 किलोमीटर की पाइपलाइनें देकर किसानों को मजबूती देने का काम किया गया।